नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज सूर्य ग्रहण है या नहीं, आपको यहाँ पूरी जानकारी दी जाएगी। अगर आपको आपके शहर के सूर्य ग्रहण का सही समय और सूतक समय जानना है तो अभी कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करें अपने शहर का नाम और जानें अपने शहर का सही और सटीक आज के सूर्य ग्रहण का सही समय और सूतक। साथ ही आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जब भी हम आपके कमेंट का जवाब दें तो उसकी जानकारी आपको जरूर मिल जाए। इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें और जो लाइक करेगा उसी के कमेंट का जवाब दे पाएंगे, इसलिए सब्सक्राइब और लाइक बहुत जरूरी है। अब जानते हैं सूर्य ग्रहण के बारे में विस्तार से। साल 2023 में अब तक एक सूर्य ग्रहण और एक चंद्र ग्रहण लग चुका है। साल का पहला सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल को लगा था, जबकि पहला चंद्र ग्रहण पिछले हफ्ते ही 5 मई को लगा था। हिंदू पंचांग की गणना के अनुसार ये दोनों ही ग्रहण भारत में दृश्यमान नहीं हुए थे। साल 2023 में अब तक एक सूर्य ग्रहण और एक चंद्र ग्रहण लग चुका है। साल का पहला सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल को लगा था, जबकि पहला चंद्र ग्रहण पिछले हफ्ते ही 5 मई को लगा था। हिंदू पंचांग की गणना के अनुसार ये दोनों ही ग्रहण भारत में दृश्यमान नहीं हुए थे। आइए अब जानते हैं कि साल का दूसरा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब लगने वाला है। साल 2023 का दूसरा सूर्य ग्रहण। साल 2023 का दूसरा सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर को लगेगा। ये ग्रहण भारतीय समयानुसार रात 8:34 से शुरू होगा और दोपहर 2:25 बजे तक रहेगा। ये सूर्य ग्रहण भी भारत में नहीं दिखाई देगा, इसलिए इसमें भी सूतक नहीं लगेगा। ये ग्रहण पश्चिमी अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अटलांटिक और आर्कटिक में देखा जा सकेगा। साल 2023 का दूसरा चंद्र ग्रहण। साल का आखिरी और दूसरा चंद्र ग्रहण 29 अक्टूबर 2023 को लगेगा। ये ग्रहण दोपहर 1:06 से शुरू होकर दोपहर 2:22 पर समाप्त होगा। ये पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा जो भारत में दिखाई देगा, इसलिए सूतक काल भी मान्य होगा। ये यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, उत्तर व पूर्व दक्षिण अमेरिका, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिका में भी दिखेगा। कब लगा था साल का पहला सूर्य ग्रहण? साल 2023 का पहला सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल को लगा था। ये ग्रहण सुबह 7:04 से लेकर दोपहर 12:29 तक रहा था। भारत में ये ग्रहण दिखाई नहीं दिया था, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य नहीं था। ये चंद्र ग्रहण हिंद महासागर, प्रशांत, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्व एशिया में दिखाई दिया था। कब लगा था साल का पहला चंद्र ग्रहण? वहीं चंद्र ग्रहण की बात करें तो साल 2023 का पहला चंद्र ग्रहण 5 मई को लगा था। ये चंद्र ग्रहण रात 8:45 से शुरू होकर रात करीब 1 बजे समाप्त हुआ था। चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखाई नहीं दिया। ये दक्षिण और पूर्व यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, प्रशांत महासागर, अटलांटिक, हिंद महासागर, अंटार्कटिका में दिखाई दिया था। पहला सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल 2023 गुरुवार को वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण लगेगा। संभवतः ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये सुबह 7:04 से दोपहर 12:29 तक लगेगा। दूसरा सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर 2023 शनिवार को वर्ष का दूसरा सूर्य ग्रहण लगेगा। संभवतः ये ग्रहण भी भारत में दृश्यमान नहीं होगा। इस साल का दूसरा सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर शनिवार के दिन लगने वाला है। ये सूर्य ग्रहण वलयाकार सूर्य ग्रहण एन्युलर सोलर इक्लिप्स होगा। वलयाकार सूर्य ग्रहण वह सूर्य ग्रहण होता है जिसमें चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह नहीं ढक पाता है। इस कारण सूर्य आग के रिंग की तरह यानी रिंग ऑफ फायर की तरह प्रतीत होता है और देखने में छोटा नजर आता है। इस सूर्य ग्रहण को संसार के कुछ हिस्सों से देखा जा सकता है। इन जगहों में अफ्रीका का पश्चिमी हिस्सा, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अटलांटिक, प्रशांत महासागर और आर्कटिक शामिल है। सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है जिसका विशेष धार्मिक महत्व भी होता है। माना जाता है कि ग्रहण कई तरह से राशियों को प्रभावित करते हैं और जातक के जीवन पर असर डालते हैं। इस साल कुल 4 ग्रहण लगने वाले हैं, जिनमें 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण हैं। इसी क्रम में पहला सूर्य ग्रहण बीते 20 अप्रैल के दिन लग चुका है, जिसके बाद साल का पहला चंद्र ग्रहण 5-6 मई की रात लगा था। अब जल्द ही अक्टूबर के महीने में साल का दूसरा सूर्य ग्रहण सोलर इक्लिप्स लगने जा रहा है। और अब साल का दूसरा सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर अश्विन अमावस्या के दिन लगने जा रहा है। इस दिन सर्वपितृ अमावस्या भी है। बता दें कि ये ग्रहण वलयाकार होगा और इसका असर भी भारत पर देखने को नहीं मिलेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य और चंद्र ग्रहण दोनों को ही अशुभ माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब सूर्य ग्रहण लगता है तो इसका शुभ और अशुभ प्रभाव सभी राशियों पर देखने को मिलता है। साल का दूसरा सूर्य ग्रहण कई राशि के जातकों के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। ऐसे में कुछ राशि वालों को धन, नौकरी, मान सम्मान की हानि होगी। जानें इन राशि वालों के बारे में। सूर्य ग्रहण से बढ़ेगी इन राशि वालों की मुश्किलें। मेष राशि बता दें कि 14 अक्टूबर को लगने वाला सूर्य ग्रहण मेष राशि वालों के लिए कई तरह की परेशानियां खड़ी कर सकता है। इतना ही नहीं, इस दौरान व्यक्ति को धोखा मिलने की संभावना है। आंख बंद करके किसी पर भरोसा न करें।
ऐसे में नौकरी आदि में सोच समझकर निर्णय करें। जॉब में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। वृषभ राशि ज्योतिष अनुसार साल का दूसरा सूर्य ग्रहण इस राशि वालों के बजट को बिगाड़ कर रख सकता है। इस समय धन हानि के योग बन रहे हैं। व्यक्ति के मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच सकती है। वाणी पर संयम रखना बेहद जरूरी है। कीमती चीजों को संभाल कर रखें, अन्यथा लापरवाही महंगी पड़ सकती है। आत्मविश्वास में कमी आएगी। कार्यस्थल पर जिम्मेदारी बढ़ेगी। उतार चढ़ाव का आएगा। सिंह राशि इस राशि के जातकों के लिए भी ये सूर्य ग्रहण प्रतिकूल परिणाम लेकर आ रहा है। इन राशि वालों के लिए ये समय शुभ नहीं है। मानहानि हो सकती है। बेफिजूल के खर्चे बढ़ेंगे। जेब पर असर दिखाई देगा। आर्थिक तौर पर भी व्यक्ति को नुकसान उठाना पड़ सकता है। निवेश के लिए ये समय अच्छा है। पैसों का लेन देन करने में सावधानी बरतें। कन्या राशि ज्योतिष अनुसार कन्या राशि वालों के लिए भी ये समय अशुभ परिणाम देने वाला रहेगा। इस अवधि में आपके मित्र आपको संकट में डाल सकते हैं। इतना ही नहीं, आर्थिक और मानसिक तौर पर आपको कष्ट होगा। संभल कर रहें। तुला राशि इस राशि के जातकों के लिए ये समय अशुभ रहेगा। सूर्य ग्रहण का प्रभाव तुला राशि वालों के मन पर पड़ेगा। इतना ही नहीं, आप मानसिक तौर पर कमजोर महसूस करेंगे। तनाव बढ़ेगा, जिससे चिड़चिड़ापन महसूस करेंगे। वहीं व्यक्ति की मानसिक स्थिति गड़बड़ा सकती है। वाद विवाद पैदा हो सकता है। इस दौरान आर्थिक नुकसान पैदा हो सकता है। मन को शांत करने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। आइए अब जानते हैं कि साल का दूसरा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब लगने वाला है। साल 2023 का दूसरा सूर्य ग्रहण, सेकंड सोलर इक्लिप्स ऑफ 2023 डेट एंड टाइम। साल 2023 का दूसरा सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर को लगेगा। ये ग्रहण भारतीय समयानुसार रात 8:34 से शुरू होगा और दोपहर 2:25 बजे तक रहेगा। ये सूर्य ग्रहण भी भारत में नहीं दिखाई देगा, इसलिए इसमें भी सूतक नहीं लगेगा। ये ग्रहण पश्चिमी अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अटलांटिक और आर्कटिक में देखा जा सकेगा। साल 2023 का दूसरा चंद्र ग्रहण, सेकंड लूनर इक्लिप्स ऑफ 2023 डेट एंड टाइम। साल का आखिरी और दूसरा चंद्र ग्रहण 29 अक्टूबर 2023 को लगेगा। ये ग्रहण दोपहर 1:06 से शुरू होकर दोपहर 2:22 पर समाप्त होगा। ये पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, जो भारत में दिखाई देगा, इसलिए सूतक काल भी मान्य होगा। ये यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, उत्तर व पूर्व दक्षिण अमेरिका, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिका में भी दिखेगा। कब लगा था साल का पहला सूर्य ग्रहण? फर्स्ट सोलर इक्लिप्स ऑफ 2023 डेट एंड टाइम। साल 2023 का पहला सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल को लगा था। ये ग्रहण सुबह 7:04 से लेकर दोपहर 12:29 तक रहा था। भारत में ये ग्रहण दिखाई नहीं दिया था, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य नहीं था। ये चंद्र ग्रहण हिंद महासागर, प्रशांत, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्व एशिया में दिखाई दिया था। कब लगा था साल का पहला चंद्र ग्रहण? फर्स्ट लूनर इक्लिप्स ऑफ 2023 डेट एंड टाइम। वहीं चंद्र ग्रहण की बात करें तो साल 2023 का पहला चंद्र ग्रहण 5 मई को लगा था। ये चंद्र ग्रहण रात 8:45 से शुरू होकर रात करीब 1 बजे समाप्त हुआ था। चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखाई नहीं दिया। ये दक्षिण और पूर्व यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, प्रशांत महासागर, अटलांटिक, हिंद महासागर, अंटार्कटिका में दिखाई दिया था। सूतक काल में क्या नहीं करना चाहिए? धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक सूतक काल को अशुभ और दूषित काल माना जाता है। ग्रहण से करीब 12 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है। सूतक काल में भगवान की पूजा समेत खाना बनाना और खाने की भी मनाही होती है। सूतक काल के दौरान गर्भवती महिलाओं को खासतौर से सावधानी बरतनी होती है। उन्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और ग्रहण खाना पीना भी नहीं चाहिए। ग्रहण से पहले खाना और पानी में तुलसी का पत्ता रख देना चाहिए। कहाँ नजर आएगा साल का आखिरी सूर्य ग्रहण? 2023 साल 2023 का अंतिम सूर्य ग्रहण कनाडा, ग्वाटेमाला, ब्राजील, अमेरिका, इक्वाडोर, पेरू, पराग्वे और जमैका जैसे देशों में नजर आएगा। आओ जानते हैं कि वर्ष 2023 में कब कब होंगे चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। पहला चंद्र ग्रहण 5 मई 2023 शुक्रवार के दिन रात्रि 8:45 पर पहला चंद्र ग्रहण लगेगा, जो उपछाया चंद्र ग्रहण होगा। ये ग्रहण रात्रि 1 बजे समाप्त होगा। संभव है कि यह भारत में दिखाई नहीं देगा। 2. दूसरा चंद्र ग्रहण 29 अक्टूबर 2023 रविवार के दिन रात्रि 1:06 पर दूसरा चंद्र ग्रहण लगेगा, जो खंडग्रास चंद्र ग्रहण होगा। ये ग्रहण रात्रि 2:22 पर बजे समाप्त होगा। 28 तारीख की रात्रि यानी 1:06 AM से 2:22 AM तक सूर्य और चंद्र ग्रहण की घटना एक खगोलीय घटना है, जिसकी दिनांक को हिंदू पंचांग में सटीक तरीके से बताया गया है। भले ही हजारों वर्षों बाद कोई ग्रहण होने वाला हो, उसकी पंचांग में तारीख पहले से ही दर्ज है। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को सब्जी काटना, कपड़े सीना जैसे कार्य नहीं करने चाहिए। इससे गर्भस्थ शिशु को शारीरिक दोष हो सकता है। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को सोना नहीं चाहिए। ग्रहण के दौरान खाना पकाना चाहिए और ना ही सजना संवरना नहीं चाहिए।
गर्भवती महिला पर ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव न पड़े, इसके लिए उन्हें तुलसी का पत्ता जीभ पर रखकर हनुमान चालीसा और दुर्गा स्तुति का पाठ करना चाहिए। ग्रहण खत्म होने के बाद गर्भवती महिला को पवित्र जल से स्नान करना चाहिए, अन्यथा गर्भस्थ शिशु को त्वचा संबंधी रोग होने की आशंका होती है। ग्रहण के दौरान मानसिक रूप से मंत्र जाप करने से स्वयं के और गर्भस्थ शिशु के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक और उत्तम असर पड़ता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को ग्रहण नहीं देखना चाहिए। इसके अलावा ग्रहण के दौरान उन्हें घर से बाहर भी नहीं निकलना चाहिए। जब भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण की खगोलीय घटना घटे तो इस दौरान गर्भवती महिलाओं को भूलकर भी चाकू, कैंची या किसी धारदार चीज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को ग्रहण से पहले और ग्रहण के खत्म होने के बाद स्नान अवश्य कर लेना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ग्रहण के दौरान स्नान नहीं न करें। ग्रहण काल के दौरान गर्भवती महिलाओं को केवल दुर्वा घास हाथ में लेकर बैठकर मंत्रों का जाप करना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दें। गाय, कुत्ते, कौए, चींटियों को खाना खिलाएं। इससे पितर प्रसन्न होते हैं और वंशज को आशीर्वाद देते हैं। अमावस्या शनि देव की जन्म तिथि मानी गई है। अगर कुंडल में शनि की महादशा चल रही है, 7.5 या अध्याय के अशुभ प्रभाव से पीड़ित है तो अमावस्या पर शाम को पीपल के पेड़ में तेल का दीपक लगाकर 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। मान्यता है इससे शनि की अशुभता दूर होती है और जीवन सुखमय बनता है। सूर्यग्रहण अमावस्या को होता है और इस दिन आप अनेक दोषों से मुक्ति पा सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस परिवार में पितृदोष होता है वहां कभी खुशियां नहीं आती। परिवार के सदस्य गंभीर बीमारी से परेशान रहते हैं, वंश वृद्धि नहीं हो पाती, आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। कहते हैं पितृदोष हो तो पति पत्नी के बीच तलाक तक की नौबत आ जाती है। ऐसे में आषाढ़ अमावस्या पर पितरों की शांति के लिए तर्पण करें। ग्रहण के समय में क्या करें क्या ना करें। सूर्य ग्रहण को भूलकर भी खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए। जब ग्रहण का सूतक काल चल रहा हो तब भगवान की मूर्ति को स्पर्श नहीं करना चाहिए। ग्रहण काल में भोजन नहीं करना चाहिए। ग्रहण काल में शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। ग्रहण काल में तेल मालिश नहीं करनी चाहिए। ग्रहण के समय में बाल या नाखून नहीं काटने चाहिए। ग्रहण काल में यात्रा करने से बचना चाहिए। ग्रहण शुरू होने से पहले ही दूध, दही, घी, अचार, चटनी, मुरब्बा जैसी भोज्य सामग्री में कुशा या तुलसी दल रख देना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण काल में काटना, सिलना, बुनना, सोना आदि कार्य नहीं करने चाहिए। ग्रहण के समय में जितना संभव हो मंत्र जाप और दान करना चाहिए। और जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें।